सो जय हिंद एंड जय हिमाचल एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो रहने वाला है हमारा, इसमें हम एक रिसेंट न्यूज़ को कवर करेंगे एंड उस न्यूज़ को हम अपने स्टैटिक जीके के साथ किस तरीके से लिंक करेंगे या पेपर में आपको कैसा सवाल यहाँ से आ सकता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ आई होप आपको ये देख के समझ आ ही गई होगी न्यूज़ क्या है। रिसेंटली 2-3 दिन पहले ये आई थिंक 17 ऑफ जुलाई 2026 को ये द ट्रिब्यून ने कवर करा और बाकी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, और सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी वीडियो। उन वीडियो में देखा गया था कौन से एरियाज में, जैसे हिमाचल हो गया एंड स्पेशली पंजाब के एरियाज में और आपका JNK के एरियाज में। ऐसा देखा गया कि ऊपर आसमान से कुछ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है और बहुत सारी रोशनी है उसके आसपास। इसी वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से रिलेटेड है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब इस चैनल पे आपको हिमाचल से रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलेंगे। और अगर आपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है जिसमें मैंने बताया कि हमने अपने चैनल का नाम क्यों चेंज करा है, व्हाट इज आवर मेन मोटिव बिहाइंड दिस, तो वो आप जाके देख सकते हो। बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पटवारी से लेके HS तक का एग्जाम देने वाले हो, राइट। चलो, हुआ यूं कि लगभग 8:30 बजे के आसपास 16 जुलाई की रात को ऐसा देखा गया कि एक स्ट्रीक ऑफ लाइट देखी गई ऊपर आसमान में और कुछ सेकंड के लिए उसके बाद वो डिसअपीयर हो गई, राइट। ज्यादातर कहाँ देखा गया, जैसे अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर, जलंधर, सब पंजाब के एरिया से वहां देखा गया। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और JNK में भी ऐसी बातें, ऐसे वीडियो सामने आए। अब देखो, कुछ लोगों का मानना था कि एक मेटेओर है, कुछ कह रहे थे कि सैटेलाइट हो सकता है, कुछ कह रहे थे हो सकता है कोई अनयूजुअल चीज है। ये जस्ट मैं आपको न्यूज़पेपर की बातें बता रहा हूँ। अभी आगे कंटेंट पे हम बढ़ेंगे कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इस बारे में जानना। एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट्स आ गए, फिर उन्होंने कहा कि भैया देखो, ये जो है वो मेटेरॉइड है जो कि अर्थ एटमोस्फेयर में एंटर हो रहा है एकदम हाई स्पीड के साथ। अब सवाल उठता है दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मेटेरॉइड। यहां से बस अब पेपरों में सवाल आने शुरू हो जाएंगे। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या देखा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार ये होता है क्या है। पेपर में सवाल यहां से आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ लिंक करते हैं अपने पेपर के लिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। चलो जी, अच्छा, इसको फायरवॉल भी बोलते हैं वैसे। चलो अब आओ जरा मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेटेओराइट की अगर हम बात करें तो जैसे न्यूज़पेपर में है ना ये वर्ड मेटेओराइट, तो आपको पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट इज मेटेओराइट। लेकिन सिर्फ मेटेओराइट पढ़ने से क्या हमारा काम हो जाएगा? नहीं, हमें मेटेओर भी पढ़ना पड़ेगा, मेटेओराइट भी पढ़ना पड़ेगा, मेटेओर शावर्स क्या होते हैं वो भी देखना पड़ेगा। ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में, राइट। मेटेओराइट की बात करें तो क्या होता है, छोटा सा रोकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो फ्लोट करते हैं ऊपर स्पेस में। यानी भाई चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे, वो मेटालिक भी हो सकते हैं, वो रॉक्स भी हो सकते हैं, उसमें वो जस्ट एक डैबरीज की तरह ऊपर जो है वो क्या करते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, आसमान में तैर रहे होते हैं, नोट आसमान में, इट्स इन स्पेस, राइट। वो मेटेओरॉइड होता है। अब आप बोलोगे कि मेटेओरॉइड और इसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये पेपर में जो यहाँ पे जो एग्जाम में ये आपको कैसे सवाल आएगा, देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है मेटेओराइट, एक होता है मेटेओर, एक मेटेओराइट। लेकिन हम इसे कैसे याद रखेंगे? देखो दोस्त लोग, मेटेओराइट से ही, ये जो मेटेओराइट है, मेटेओराइट जो है, इससे ही फर्दर आगे मेटेओर बनता है और इससे ही फर्दर आगे मेटेओराइट बनता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों चीजें आपस में क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है। कैसे? मेटेओराइट कब होता है, जब एक कोई रॉक का टुकड़ा, चट्टान का टुकड़ा ऊपर आसमान में फ्रीली फ्लोट कर रहा है, वो मेटेओराइट है। लेकिन द टाइम इट विल एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर, जिस टाइम पे अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर कर जाएगा, तो अर्थ के एटमोस्फेयर में क्या बहुत सारी लेयर्स हैं, एटमोस्फेरिक लेयर, जिन्हें कि हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर वगैरह, वो सब चीजें आती हैं। और पेपरों में सीक्वेंस भी आता है, तो मैं बता दूं, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक फॉर्मूला अपना बनाया था। वो फॉर्मूले का नाम है कि ट्रू स्पिरिट माउंट द एवरेस्ट, ट्रू स्पिरिट माउंट द एवरेस्ट। अब क्या करो, फर्स्ट वर्ड T से ट्रोपोस्फियर, S से स्ट्रेटोस्फियर, M से मीजोस्फियर, T से थर्मोस्फियर और E से एक्सोस्फियर, राइट। तो ये पेपर में बहुत बार सवाल आ भी चुका है। हिमाचल प्रदेश के भी एग्जाम में, अलाइड सर्विसेज वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये यूजुअली बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हो। तो ये जो लेयर्स होती हैं, अब होता है कि ये जो मेटेओराइड है, जब इन लेयर्स में एंटर करता है, तो यहाँ पे होता है कि बहुत ज्यादा
जब ये स्पीड से एंटर करता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है, घर्षण क्रिएट होता है। अब जब फ्रिक्शन क्रिएट होती है उससे होगा क्या, इसमें लग जाती है आग, इसमें लग जाती है आग। अगर आपको फ्रिक्शन का ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद करना है कि एक हिस्टोरिक इंसिडेंट से, तो वो कल्पना चावला वाला याद करो जरा। कल्पना चावला जब वो वापस आ रही थी, राइट, उनकी शटल में जो है वो आग लग गई थी, और वो देखा गया था नीचे आसमान में, वो जब वो बर्स्ट हुआ था, जब उसका धमाका हुआ था, हुआ क्या था कि उसमें ऐसा माना जाता है कि शायद कहीं लीकेज थी। तो जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स में एंटर हुए ना दोस्तों, तो उसमें हुआ क्या कि वो फट गया एकदम से, वहां इतना फ्रिक्शन क्रिएट होती है, आग लग जाती है, वो अंदर एंटर कर गया और वो फट गया था, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन, अब इस फ्रिक्शन की वजह से इन मेटेओराइट को आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो क्या बन जाता है दोस्तों, फिर ये बनता है फिर मेटेओर। क्या बन जाता है, ये मेटेओर। तो मेटेओराइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो क्या बन जाएगा, मेटेओर बन जाएगा। तो यही क्या दिखेगा, इसके पीछे आपको थोड़ी सी लाइट की स्ट्रीक दिखती है। एंड प्लीज आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पे साथ में काम चल रहा है तो उसके लिए प्लीज इग्नोर करिएगा। सो उसको मेटेओर कहते हैं। कब, जब उसको एक स्ट्रीक बन जाती है। तो लाइट स्ट्रीक एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट क्रिएटेड व्हेन द मेटेओराइट एंटर एंड वेपोराइज इन द प्लैनेट एटमॉस्फेयर। तो ये बातें याद रखनी ना रखो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसके नोट्स बना लो आप। अब होता क्या है, इसमें से मैक्सिमम जो है दोस्तों, मैक्सिमम जो है, अगर आप मेरे से पूछो कि जो मैक्सिमम ये मेटेओर हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे ढीठ प्राणी बच जाते हैं, ठीक है। वो जब अर्थ सरफेस को क्या करते हैं, जब वो अर्थ सरफेस को टच कर जाते हैं, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, बस उन्हीं को हम फाइनली क्या बोल देते हैं, मेटेओराइट्स बोल देते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट, मेटेओराइट से मेटेओराइट तक का सफर। तो मेटेओराइट कौन, जब वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं सरफेस स्पेस में, एंड द मोमेंट इट विल एंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर, इसमें फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है, एक लाइट स्ट्रीक होती है, तो वहां पे ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ जो गिने चुने अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, उनको हम मेटेओराइट्स बोलते हैं। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अगर हो गया तो किसी तरीके से नोट्स बना लो। फिर आते हैं मेटेओर शावर्स। मेटेओर शावर हैपर व्हेन अर्थ क्रॉसेस द ऑर्बिटल पाथ ऑफ कॉमेट और एस्टेरॉइड। जब भी अर्थ किसी कॉमेट या एस्टेरॉइड के ऑर्बिटल पाथ को क्रॉस करती है तो मेटेओर शावर्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेब्रीज हैं, यहाँ पे ट्रेल ऑफ डस्ट है बहुत ज्यादा, तो इसके कारण ये शावर्स जो होते हैं, मेटेओर शावर्स, राइट। अब सवाल उठेगा पेपर में कि मेटेओर शावर यूजुअली कब कब आते हैं, तो दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेम टाइम ईच ईयर, हर साल इनका टाइम फिक्स्ड होता है। यहां से एक बहुत पॉसिबल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो भी किसमें, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, या अलाइड सर्विसेज में, या एनटी के एग्जाम में। मे भी छोटे एग्जाम्स में ये ना पूछा जाए, पटवारी पुलिस में, बट उनके लिए वो मेटेओराइट, लेकिन हमें ये पूछा जा सकता है। तो इनका जो नाम कैसे रखा जाता है, वो किस कॉन्स्टिलेशन से ये अपेयर या ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे परसीड्स, परसीड्स मिड अगस्त में, ठीक है। जैमिनेट्स आपके मिड दिसंबर में, और डेल्टा एक्यूरेट्स या अल्फा कैप्रिकॉर्नेट्स आपके एक्टिव लेट जुलाई टू अर्ली अगस्त में। तो जैसे अभी ये देखा गया, तो कब देखा गया था, 17 जुलाई को के आसपास, ये 16-17। तो बेसिकली ये इस कैटेगरी में आ सकता है, डेल्टा एक्यूरेट्स एंड अल्फा कैप्रिकॉर्नेट्स में, राइट। तो ये थोड़ा सा प्लीज इसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, रॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो उसके साथ ये भी बन गए थे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। सो इनको मेनली हम कुछ एस्ट्रोनॉमर्स माइनर प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्या करते हैं, सन के आसपास ये भी घूमते हैं लाइक अदर प्लैनेट्स, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि एक पहली तो बात जैसे मैंने बता दी कि शेप पे डिफरेंस रहेगा, साइज में, और एटमॉस्फेयर नहीं होता, दे लैक एटमॉस्फेयर लाइक अदर रेगुलर प्लैनेट्स, ठीक है। तो जैसे अर्थ, स्पेशली अगर मैं बात करूं अर्थ, तो ये डिफरेंस है बेसिकली। अब सवाल यहां से बहुत बार आ चुका है आपके पेपर्स में, आपको पता है एस्टेरॉइड बेल्ट, तो मार्स और जुपिटर के बीच का जो स्पेस है वहां ये मेजोरिटी में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्रोजन एस्टेरॉइड की बात होती है। तो ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बाकी के जो बड़े प्लैनेट्स हैं ना, उनके साथ उनका जो ऑर्बिटल पाथ है उसको शेयर करते हैं, तो उनको ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कहां आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे ग्रेविटेशनल पॉकेट्स जो कि स्टेबल हो जाती है, स्टेबल ग्रेविटेशनल पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे जिनको हम लैग रेंज पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहां से भी एचएस वगैरह के लिए, बड़े पेपर के लिए यहां से भी सवाल उठ सकता है, लैग रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, NEOS, राइट। सो बेसिकली ये बहुत साइंटिस्ट इनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के जो पाथ है उसके आसपास आ जाते हैं कई बार। तो ये प्लानिटरी डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके ऊपर नजर रखना, ताकि अगर कोई ऐसा आता है अर्थ के आसपास
तो इनको क्या करा जाए, इनकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर दिया जाए या इनको ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, राइट। सो टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड्स में क्या आएगा, एक तो सी टाइप आते हैं, एस टाइप आते हैं और एम टाइप आते हैं। सी टाइप में कार्बोनेशियस, एस टाइप में सिलिकेशियस एंड एम टाइप पे मेटालिक, ठीक है। अब होगा क्या कि ऑब्वियस सी बात है, कार्बोनेशियस है तो उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी, तो उनका कलर भी कैसा होता है, ग्रेइश कलर होता है। दे मेकअप लगभग 75%, एस्टेरॉइड्स में लगभग सबसे ज्यादा यही होते हैं और ये आउटर बेल्ट में देखने को मिलते हैं। अब आउटर बेल्ट और इनर बेल्ट क्या है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के पता होंगे। इट इज रिलेटेड टू द प्लैनेट्स, राइट। एस टाइप ये ग्रीनिश होते हैं और ये सिलिकेट मटेरियल से बने होते हैं, लाइट, और इसमें निकल और आयरन वगैरह इसमें होता है, और ये इनर वेलेट में देखने को मिलते हैं एस टाइप, जो सिलिकेशियस होते हैं। फाइनली आपके पास आते हैं एम टाइप मेटालिक। मेटालिक नाम से ही क्लियर है, तो उसमें क्या रहेगा, प्योर निकल एंड आयरन होता है, मेटल्स रहेंगी प्योरली, इसलिए इनको मेटालिक कहते हैं, राइट। सो ये तीन इसके टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है, सी टाइप, एस टाइप, एम टाइप। पेपरों में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। फिर कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। सेरेस जो है वो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन बेल्ट है, रफली 950 किलोमीटर बाइट, ये भी एस्टेरॉइड है। बेस्टा भी एस्टेरॉइड है, सेकंड लार्जेस्ट है और ब्राइटेस्ट एस्टेरॉइड बोला जाता है इसे। बाकी नासा का ये डार्ट मिशन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसने क्या करा था, ये डायमोफोस एक एस्टेरॉइड था, इसकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करा था क्योंकि ये एक थ्रेट हो सकता था हमारे लिए, सो इसकी ट्रेजेक्ट्री को ही चेंज कर दिया था नासा के डार्ट मिशन के द्वारा। सो ये भी, ये इस न्यूज में जो आया था इससे रिलेटेड मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन लगी थी, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अब आपको रेगुलरली यहाँ देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय हिमाचल।